नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं अशोक पोडभरे आप लोगों के समक्ष आज एक नए विषय नए कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है सकारात्मक सोच। क्यों रखे सोच अच्छी। हमेशा दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं। अपनी अपनी सोच होती है। तो हमेशा ये पाया गया है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति, पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हमेशा हर क्षेत्र में सफल होता है, और नेगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति, नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति हमेशा किसी भी क्षेत्र में असफलता हासिल करता है और अपने घर परिवार, अपने आसपास में पूरा नकारात्मक वातावरण उपस्थित करता है, खुद भी परेशान होता है और सबको भी परेशान करता है। इसलिए हमें अपने सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए, तभी आप किसी भी क्षेत्र में सफल। आपने इस संबंध में कई सारी स्टोरियां सुनी होगी, कई सारी कहानियां सुनी होगी। एक सामान्य सी बात है, एक गिलास, कांच के गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी है। अगर हम पूछेंगे कि गिलास में, तो सकारात्मक सोच रखने वाले कहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, और नकारात्मक नेगेटिव सोचने वाले कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। दोनों में दृष्टि का फर्क है, सोच का फर्क है। एक कहता है कि आधा भरा है और दूसरा कहता है आधा खाली है। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं, कुछ लोग सकारात्मक सोचते हैं और कुछ नकारात्मक सोचते हैं। इसके संबंधित एक स्टोरी है जिसे हमने व्हाट्सएप में किसी के माध्यम से मैंने सुना। हो सकता आप भी इस स्टोरी को सुने होंगे। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन लकड़ी काटने के लिए वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लोमड़ी, जिसके दोनों पैर अपाहिज थे, जो बहुत ही बड़े मुश्किल से चल पा रही थी, तो उसके बारे में वो सोचने लगा कि ये अपना शिकार कैसे करती होगी, ये अपना भोजन कैसा ग्रहण करती होगी, कैसे, कहाँ से इसको भोजन मिलता होगा, आदि आदि उसके बातों में, उसके दिमाग में बातें चलने लगी। अचानक उसी समय उसे जंगल में शेर की दहाड़ की आवाज आई और वो सामने एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा कि शेर एक शिकार करके लाया था, जिसको वहीं आसपास छोड़ करके वो चला गया, और लोमड़ी ने आसानी से उस भोजन को ग्रहण कर लिया। तो लकड़हारा सोचने लगा कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्य है, तो बहुत बड़ा है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर देता है, तूने जीवन दिया है तो उसका कोई ना कोई उसको फल भी दिया होगा। ये सोच करके वो सोचने लगा, और ये सोचने लगा कि मैं भी क्यों इतना मेहनत करता हूँ, जब मेरा भी जीवन है तो मेरे लिए भी भोजन की या कोई ना कोई व्यवस्था भगवान करेगा। और ये सोचकर वो अपना काम धंधा छोड़ दिया और जा करके घर में बैठ गया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ना तो कोई भोजन लेके आया, न उसको आसानी से भोजन प्राप्त हुआ, न कोई धन संपत्ति मिली। तब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो बीमार होने लगा, उसका शरीर कमजोर होने लगा। और उसी समय उनके गांव में एक महात्मा जी आए, तो उनके पास गया
और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा, पूरी गाथा सुनाई और कहा कि बताइए कि मैं कहाँ बुरा हूँ या कहाँ मैं गलत हूँ। जिस प्रकार लोमड़ी के लिए सब व्यवस्था हो गई, मुझे क्यों नहीं हो पाई। तो महात्मा ने उसे कहा, तुम भगवान ने तुमको एक संकेत दिया था, सकारात्मक संकेत दिया था, लेकिन तुमने उसमें से नकारात्मक संकेत ले लिए। आपको ईश्वर चाहता था कि आप उस शेर के समान बनिए जो अपने खुद की भोजन की या अपनी खुद की व्यवस्था तो कर रहा है और साथ में आप अन्य व्यक्तियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करें, अन्य लोगों के लिए भी धन कमाए और कई लोगों को अपने साथ लेकर चले। लेकिन तुमने वहां से पॉजिटिव सोच ना लेकर के आपने लोमड़ी वाली नेगेटिव सोच ले ली, इसलिए आपका बुरा हाल हुआ। तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में दृष्टि ही मेन रहती है, सोच ही मेन रहती है। आप कैसा सोच रहे हैं, उसको किस प्रकार से ले रहे हैं। अगर आप सकारात्मक सोच लेते हैं तो आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। अगर आप नकारात्मक सोच लेंगे तो आप हमेशा के लिए क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए कहा गया है अच्छी सोच और मन शांत रहने वालों के लिए अच्छी सोच कैसे मन और शरीर पर अच्छा असर डालती है। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो स्वाभाविक है आपका मन भी शांत रहेगा और मन शांत रहेगा तो आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे जिसका आपके शरीर पर और मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारा है तनाव कम होगा। अगर यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा हलचल मची रहेगी, तनाव बना रहेगा, चिंतित रहेंगे। जैसे ही आपका चिंता किसी भी घटनाक्रम से संबंधित किसी भी बात को लेकर के आप चिंतित हैं, तनाव में हैं, तो आप और जैसे ही आपके दिमाग में सकारात्मक सोच आती है और आप अपना तनाव को दूर करते हैं तो वैसे ही चिंता दूर हो जाती है और सकारात्मक सोचने के लिए आपका मार्ग क्या हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। नींद प्रभावित होगी। नकारात्मक सोचेंगे तो स्वाभाविक है आपका मन अशांत रहेगा, तनाव में रहेगा, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो महत्वपूर्ण है कि आपकी सोच के माध्यम से ही आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके में पॉजिटिव रहेगा तो आपके शरीर में क्षमता जो है वो क्या करेगी, रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहेगी। तो ये माना गया है सकारात्मक सोच से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने की बढ़ती है और आसानी से हमारा शरीर उस रोगों से लड़ सकता है। इसका आपने देखा ही होगा, अभी कोविड के समय में जितने भी पॉजिटिव सोच वाले थे, आपके सकारात्मक सोच वाले थे, वो आसानी से इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित बचा के रखे या सुरक्षित बच गए। और जितने भी नकारात्मक सोच रखते थे वो या तो इस बीमारी से बहुत परेशान रहे या तो अपने जीवन से उन्होंने हाथ भी धो लिए। इसलिए सकारात्मक सोच रखिए तो स्वाभाविक है कि आपके शरीर में क्या बढ़ेगी, बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियों से हमारा शरीर लड़ेगा। खूबियां नजर आने लगेगी। अगर आपका मन शांत है, आप सकारात्मक सोचते हैं, तब आपको हर किसी में आपको क्या नजर आएगी, खूबियां नजर आएगी, अच्छाइयां नजर आएगी और आपका मन क्या होगा, खुश होगा और आप भी खुश होंगे और आसपास के माहौल को भी आप खुशनुमा बनाएंगे, खुश मिजाजी आ जाएगी। तो अगर आपका मन शांत है, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप किसी भी कार्य को आप खुशी खुशी करेंगे, आप खुशी खुशी करेंगे और साथ ही अपने आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हर कोई पसंद करता है जो दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं। तो आप अगर अच्छी सोच रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।
हाँ, अब हमारे लिए प्रश्न आता है कि हम सकारात्मक कैसे बने, हम अपनी सोच को कैसे बदले, हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे लाए। तो सर्वप्रथम हम अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाएं, तो आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान लगाएं। सर्वप्रथम आप किसी भी शांत स्थान पर या कमरे में पालथी मार करके बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए और पूरा ध्यान आप अपने सांस पे दीजिए। तो धीरे धीरे आपकी सोच क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप सकारात्मक विचार आपके मन मस्तिष्क में आने लगेंगे। हर परिस्थिति में सकारात्मक बातें ढूंढे। होता क्या है, नकारात्मक बातें हमें बहुत जल्दी याद आती है और हमारे नकारात्मक बातों में हमारा बहुत जल्दी ध्यान केंद्रित होता है। अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं, आधा पौन घंटे से आप फंसे हैं, या तब ऐसी स्थिति में आप नकारात्मक ना सोच के उसमें सकारात्मक सोचिए। अगर आपके पास समय है तो तत्काल आप अपने किसी मित्र से बातें कर सकते हैं, या आप अपना मन पसंदीदा कोई गीत सुन सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं और आपको कई बार उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप निराश मत होइए। ये सोचिए, हो सकता है कि इस जॉब से अच्छा जॉब ईश्वर मुझे देना चाहता है, इसलिए मुझे इसमें असफलता प्राप्त हुई है। हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे शरीर का टेस्ट होता है और उस टेस्ट में हमको कुछ बीमारियां बता देता है कि आपको बीपी है या आपको शुगर है या ये प्रॉब्लम्स है। तो उसमें निराश मत होइए, उसमें नकारात्मक मत सोचिए। ये सोचिए कि अच्छा हो गया कि मैंने तत्काल अपने शरीर का टेस्ट करा लिया और मुझे क्या बीमारी है इसकी जानकारी मिल गई, मैं तत्काल इसका ट्रीटमेंट लेकर के मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो हर चीज में, हर पॉइंट में आप पॉजिटिव दे सोचिए, पॉजिटिव निकालिए, तो ऐसे ही आप स्वस्थ और बेस्ट हो जाएंगे। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। कई बार हमको जो कार्य मिलता है वो तनावपूर्ण होता है, हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है, फिर भी उस कार्य को आप मुस्कुराते हुए कीजिए और आसपास के माहौल को भी, वातावरण को भी खुशनुमा बनाइए और अपने आप को प्रयास कीजिए ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहने का जो खुश मिजाजी होते हैं और जो पूरे वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं, उनके संगत में रहिए। लिखते रहें। आप प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ लिखिए। अध्ययन में यह पाया गया है कि हम जो भी लिखते हैं तो उसमें आप सकारात्मक या अच्छी सोच लिखिए और जो आप लिखेंगे उसका असर आपके शरीर पर होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप 5 से 10 मिनट कुछ अच्छी बातें लिखने का प्रयास कीजिए। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें। हमेशा ये पाया जाता है कई ऐसे व्यक्ति होते हैं हर मैटर्स में, हर बात में नकारात्मक सोचते हैं और किसी भी काम को होने नहीं देते हैं या करने नहीं देते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं, जिससे कि आप में भी नकारात्मक विचार उपस्थित ना हो। खुशियों को दूसरों के साथ बांटें। जब भी हमें अगर मौका मिलता है खुशी का, तो खुशी मनाइए और प्रयास कीजिए अपने खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें और दूसरों के खुशियों में भी आप शामिल हो। और ऐसे व्यक्ति हर जगह पसंद किए जाते हैं जो दूसरों के खुशियों में खुश होते हैं। तो इस प्रकार आप सकारात्मक बन सकते हैं, अपनी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं और जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में वहां पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसको पुश कर दीजिए तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, अर्थात आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे, आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।